हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास हमारी डिपेंड होगी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर। आज की क्लास में हम जानेंगे कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, कौन कौन से लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर पैनल होते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर कौन कौन से बायोकेमिकल्स को चेक किया जाता है, उनका नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का इंपॉर्टेंस है, और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के जो पैनल हैं उनके उनके लेवल के अंदर या बायो केमिकल जो लेवल्स होते हैं जो रिलेटेड टू लिपिड प्रोफाइल होते हैं उनके लेवल के अंदर चेंजेस आते हैं, वो एक इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और पूरी जानकारी गेन करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट वो क्या है, क्यों किया जाता है और कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। सारा कुछ हम आज की क्लास के अंदर देखेंगे, तो बने रहिए मेडिको नर्सिंग यूट्यूब चैनल के साथ। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर फर्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो होता क्या है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट के अंदर यही बताया गया है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है उसके अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, तीन प्रकार की चीज़ों का चेक किया जाएगा। तीन चीज़ों को चेक करेंगे हम। पहला कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करेंगे, ट्राइग्लिसराइड को और फॉस्फोलिपिड्स को। फॉस्फोलिपिड्स तीन प्रकार की चीज़ों को चेक करें। कौन कौन सी चीज़ें चेक करें? एकदम कोलेस्ट्रॉल को चेक करेंगे कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है। जब भी लिपिड प्रोफाइल, मतलब अगर डॉक्टर ने लिख दिया कि लिपिड प्रोफाइल करवानी है, ठीक है, अगर डॉक्टर ने लिख दिया कि लिपिड प्रोफाइल करवानी है तो लैब में जो लैब टेक्नीशियन होंगे, लैब असिस्टेंट होंगे, वो सारे समझ जाएंगे कि इस सैंपल से हमें कौन कौन सी चीज़ों का या कौन कौन से बायोकेमिकल्स लेवल का हमें चेक करना है। तो पहला कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल का चेक करके बताना है उनको। दूसरा है हमारा ट्राइग्लिसराइड के बारे में, और तीसरा है हमारा फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड्स में भी तीन प्रकार की जो फॉस्फोलिपिड्स है वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि काफ़ी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर इंक्लूड की गई है, जिनके अंदर फर्स्ट वन है HDL, LDL और VLDL। ये तीन प्रकार की फॉस्फोलिपिड्स हैं। अब इनमें देखिए कि LDL फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स, ये फॉस्फोलिपिड्स हो गई। फॉस्फोलिपिड्स में देखो सबसे पहले बताया, कौन सा बताया? HDL के बारे में। HDL की फुल फॉर्म होगी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये इसकी क्या होगी? फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, दूसरा है हमारा LDL। LDL दूसरा है हमारा LDL। LDL की फुल फॉर्म देखिए, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये हमारा नेक्स्ट हो गया। और उसके बाद है VLDL। VLDL की फुल फॉर्म देखिएगा स्टूडेंट, आपके पास यहाँ से भी MCQ आपको देखने को मिल सकता है कि LDL की फुल फॉर्म क्या होती है, HDL की क्या होती है, VLDL की फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत बार इन तीनों जो एब्रीवेशंस हैं, उनके ऊपर भी क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अब कोई लिख देगा HDL का टेस्ट करना है, LDL का टेस्ट करना है, तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा टेस्ट होगा। ठीक है, तो एग्जामिनर हमारे दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए ये एब्रीवेशन है वो यूज करता है, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको यूज कर सकता है। तो VLDL की फॉर्म होगी, VLDL की फुल फॉर्म होगी स्टूडेंट्स वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होगा, और यहाँ से भी आपके लिए MCQ आ सकता है। प्लीज़ आप इनको नोट कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन नोट को प्रिपेयर करें। साथ में इन सारे जो भी स्लाइड्स आ रही हैं आपके सामने, जो भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उन सबको आप नोट करें, ताकि जिससे आपकी प्रिपरेशन है वो बेटर हो सके और आप कुछ चीज़ों को भूलो नहीं। ठीक है, तो जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है उसमें तीन चीज़ों का टेस्ट किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का और फॉस्फोलिपिड्स का। तीन हो गई। अब फॉस्फोलिपिड में तीन चीज़ें होती हैं, HDL, VLDL और LDL। ये तीन चीज़ों का टेस्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब मैं बताना चाहूँगा आपको, नेक्स्ट पॉइंट ये कहना चाहता है कि जो LDL है, जो हमारा LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL मतलब लो डेंसिटी
लाइपोप्रोटीन। जो एलडीएल है, ये एलडीएल क्या करता है, ये क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेता है और कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, लीवर से बॉडी टिश्यू तक ले जाते हैं। मतलब कि एलडीएल, एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या एलडीएल। ये एलडीएल क्या करता है, ये क्या करता है, लीवर, ठीक है, लीवर के पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ कि सॉरी, ये जो ग्रीन कलर का हमने दिखाया है वो क्या है, हमारा कोलेस्ट्रॉल है। दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, सॉरी। ये हो गया हमारा लीवर, लीवर है, और लीवर के पास ये हो गई है जो ग्रीन कलर के अंदर मैंने बता दिया है, लीवर, लीवर के अंदर जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है वो है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो एलडीएल होती है, एल डी एल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि मैंने ऊपर आपको हेडिंग बता रखी है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या करेगी, जो ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन कलर का कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर डिपॉजिट हो रखा है, लीवर के अंदर प्रेजेंट है, इस कोलेस्ट्रॉल को उठाएगी और बॉडी टिश्यूज के पास लेकर के चली जाएगी। तो बॉडी टिश्यूज के अंदर ऐसे सेल्स होंगी, ठीक है, और इसको उठा करके ले जाएगी, यहाँ पर डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया इसने, तो इसने क्या किया देखो, ठीक है। अब इसने क्या किया, एलडीएल ने क्या किया, एलडीएल, एलडीएल ने क्या किया, ये जो ग्रीन कलर का अपना बना हुआ है, ये जो ग्रीन कलर का मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, जो कि हमारे रेड लाइंस के बीच में मैंने जो ग्रीन कलर का शेडो आपको दिखाया है, तो वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। और इस कोलेस्ट्रॉल को कौन उठा करके लेकर के आया, इस कोलेस्ट्रॉल को उठाया किसने, एलडीएल। एलडीएल ने क्या किया, इस कोलेस्ट्रॉल को लीवर से उठा करके जो भी हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं, बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू, जो बॉडी टिश्यूज है उनके अंदर जमा कर दिया है। अब इनके अंदर जमा कर दिया, अब यहाँ पे अगर बॉडी टिश्यू के अंदर जमा कर दिया है तो बॉडी टिश्यू में जमा करेगा कोलेस्ट्रॉल, अगर यहाँ पे डिपॉजिट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी टिश्यू। कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, बॉडी टिश्यूज के अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये इंक्रीज, अगर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है, भाई आपके पास कोई चीज़ अगर ज़्यादा हो रही है तो आप क्या करोगे, उसको जमा करना शुरू कर दोगे, डिपॉजिट करोगे, डिपॉजिट करोगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पहाड़ सा बन जाएगा। जैसे हम माइनर भाषा में अगर हम ये बात करें तो वहाँ पर क्या होने लग जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल के प्लग फॉर्मेशन होने लग जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल प्लग फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल प्लग फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल के प्लग फॉर्मेशन। प्लग फॉर्मेशन का मतलब है, मान लीजिए भाई ब्लड वेसल्स है, वो क्या है, वो भी तो एक बॉडी का टिश्यू ही है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या कर दिया, अब उसके अंदर क्या कर दिया, उसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर ला ला के कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट कर दिया, तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, डिपॉजिट हो गया अच्छे से, ठीक है। अब अगर कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर डिपॉजिट हो गया है स्टूडेंट्स, अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, तो कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन होने की वजह से क्या हुआ देखना, कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन होने की वजह से जो ल्यूमन है, जो ल्यूमन है, मतलब जो ये देखो यहाँ से ये लाइन और एक ये वाली लाइन, तो ये हो गई ए, ये हो गई हमारी बी। तो जो ए और बी जो लाइनें आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये लीजिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ए और बी जो लाइनें आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, इनके अंदर आप देखोगे कि इनके अंदर ए लाइन है वो बड़ी है, मतलब ल्यूमन जो ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन दिखाया गया है वो क्या है, ज़्यादा है। लेकिन प्लेटलेट, जो ग्रीन कलर का प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुआ है, उस प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ है, वहाँ पर जो बी नंबर की जो लाइन है हमारी, बी नंबर पे जो मैं डायमीटर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्या है, डायमीटर कम हो गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स हुआ है। नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स होने की वजह से, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स मतलब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हो गया प्लेटलेट जो कोलेस्ट्रॉल प्लग फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो गया। और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस।
सॉरी, जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है उसी को हम कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, प्लग फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हुआ, उसी को हमने क्या कहा, एथेरोस्क्लेरोसिस, उसी को हमने नाम दिया है एथेरोस्क्लेरोसिस। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करेगा, अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करेगा, आगे जो भी बॉडी टिश्यू होगा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि टिश्यू बना देता हूँ, कोई भी इसको आप टिश्यू मान लीजिए, बॉडी टिश्यू, जो भी बॉडी टिश्यू होगा, अब जो भी हमारे पास जो बॉडी टिश्यू है, वो बॉडी टिश्यू क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो बॉडी टिश्यू के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे ये क्या होगा, ये प्लेट जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो कोलेस्ट्रॉल का जो प्लग है, वो क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे और बड़ा होने लग जाएगा। जितना बड़ा होता जाएगा उतनी ब्लड सप्लाई है वो क्या होती जाएगी, मिनिमम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी उस एरिया के अंदर। वहाँ पर नेक्रोसिस वगैरह होने के चांसेस है, साथ के साथ आगे ब्लड अगर नहीं जाएगा, अगर यही कंडीशन अगर हार्ट की वेसल्स के अंदर होने की हो जाए, कंडीशन होने लग जाए, तो उसे हम बोलते हैं एंजाइना। फर्स्ट वन एंजाइना, उसके बाद हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एलडीएल क्या है, एलडीएल हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही खतरनाक, एलडीएल क्या है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस लाइपोप्रोटीन है, ठीक है, बहुत ही डेंजरस लाइपोप्रोटीन है। क्योंकि ये क्या कर रही है, ये लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, अब लीवर तो क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, डाइजेस्ट करके, कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेशन करके वो क्या कर देगा, एक्सक्रिएट कर देगा, एक्सक्रिएट कर देगा। लेकिन अब इस लीवर को टाइम ही नहीं दिया, एलडीएल ने क्या किया, एलडीएल ने कोलेस्ट्रॉल को उठाया और बॉडी टिश्यू के अंदर ला करके जमा कर दिया। बॉडी टिश्यू के अंदर जमा किया तो वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हुआ, मतलब कोलेस्ट्रॉल के प्लग फॉर्मेशन लग गए, बनने लग गए। और कोलेस्ट्रॉल के प्लग फॉर्मेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, जो बॉडी टिश्यूज हैं उनके अंदर क्या होते जा रहे हैं, नैरोइंग होती जा रही है, जो वेन है उनके अंदर भी जमा हो रहा है, ब्लड वेसल्स में जमा हो रहा है, टिश्यूज के अंदर जमा हो रहा है, तो वहाँ पे नैरोइंग हो रही है, जिसकी वजह से डिजीज कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। तो इससे ये है कि, इससे मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि एलडीएल है वो काफ़ी डेंजरस प्रोटीन है, ठीक है, एलडीएल है वो हमारे लिए क्या है, काफ़ी डेंजरस प्रोटीन है, ठीक है। एलडीएल का काम क्या है, अब यहाँ पर जो जो एमसीक्यू आ सकते हैं आप लोगों के लिए, वो एमसीक्यूज में यहाँ पे बताना चाहूँगा। एमसीक्यूज की बात करें, पहला पहला एमसीक्यू तो यही आ सकता है आप लोगों के लिए कि एलडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। उसके बाद एक एमसीक्यू ये आ सकता है, एक एमसीक्यू ये आ सकता है कि एमसीक्यूज की बात करें तो पहला तो आ सकता है फुल फॉर्म ऑफ एलडीएल, ठीक है, फंक्शन ऑफ एलडीएल, फंक्शन ऑफ एलडीएल। अब फंक्शन ऑफ एलडीएल क्या कर रही है, एलडीएल क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को लेकर के बॉडी टिश्यू के अंदर जमा करती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के अंदर, जो भी हमारी जो बॉडी की जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स की जो आउटर लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स की लेयर पाई जाती है जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एलडीएल वहाँ पर मैनेज कर रही है। लेकिन अगर ये अपना काम ज़्यादा करना शुरू कर देती है किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से, तो हमारे लिए वो क्या हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक होने के चांसेस है। साथ के साथ, ठीक है, डेंजरस लाइपोप्रोटीन, डेंजरस लाइपोप्रोटीन, ये भी क्यों एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सी लाइपोप्रोटीन है वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होती है, तो एलडीएल होती है। तीनों एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप लोगों से पूछे भी जाएंगे, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जो एचडीएल होता है, एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो। अब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो गई। अब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो क्या कर रही है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी टिश्यू से उठा करके लीवर के पास ले आती है। ये मतलब अपोजिट काम कर रही है, एचडीएल और एलडीएल दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट वर्क कर रही हैं, ठीक है, अपोजिट वर्क कर रही है। एलडीएल तो क्या है, लीवर से उठाया, लीवर से ले जाकर के बॉडी टिश्यू के अंदर जमा किया है,
और HDL क्या करेगी, HDL बॉडी टिश्यू से उठाएगी और लेकर के लीवर में आ जाएगी, जहाँ पर क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म होने की वजह से साथ ही वो बॉडी से एक्सक्रिएट कर दिया जाएगा अगर कोलेस्ट्रॉल एक्सेसिव है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो HDL है वो क्या कर रही है, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये क्या करती है, ये हमारा बॉडी टिश्यू है। ये हमारा कोई भी बॉडी का टिश्यू मान लेते हैं अपन इसको। ठीक है, ये हमारे बॉडी टिश्यूज हो गए। दोबारा इंटरव्यू, कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू बना दिया मैंने यहाँ पे। तो ये जो कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यूज है, इस टिश्यूज के अंदर क्या है, ये हमारा हो गया आपका बॉडी टिश्यू, ये हो गया हमारा बॉडी टिश्यू। ठीक है, अब इस बॉडी टिश्यू के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जमा हो रखा है। आप देख रहे होंगे कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर जो कॉलम्स हैं उनके अंदर मैंने ग्रीन कलर का शेड आपको दिखाया है। यहाँ पर क्या है आपका, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। ठीक है, बॉडी टिश्यूज के अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल दिख रहा होगा, जो ग्रीन कलर के अंदर दिखाया है वो है क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, ये है कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। और ये हो गया हमारा सबसे प्यारा ऑर्गन बॉडी का, हमारी बॉडी का सबसे प्यारा ऑर्गन क्या है, लीवर है। ठीक है, ये हो गया हमारा LIV, लीवर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो HDL क्या करेगी, मैं HDL को डिनोट करूंगा ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर इज डिनोट टू द HDL। ठीक है जी, अब HDL प्रोटीन क्या करेगी, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या करेगी, यहाँ से इस कोलेस्ट्रॉल को उठाएगी। ठीक है, यहाँ से ये जो कोलेस्ट्रॉल है HDL, ये कोलेस्ट्रॉल को उठाएगी और कोलेस्ट्रॉल को उठा करके ले जाएगी कहाँ पे, लीवर के पास। ये क्या करेगी, लीवर के पास ले जाएगी। ठीक है, अभी इसके साथ साथ क्या क्या चल रहा है, देखो इसके साथ साथ ये चल रहा है आपका, HDL ने उठा लिया है, HDL ने उठा करके वापस HDL है क्या कर रही है, जमा करने की कोशिश कर रही है। HDL क्या कर रही है, जमा करने की कोशिश कर रही है कोलेस्ट्रॉल को, कहाँ पे, लीवर के अंदर। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो। HDL ने क्या किया, यहाँ से बॉडी टिश्यूज से किसको उठाया, जो ग्रीन कलर के अंदर है उसको उठाया, क्या क्या उठाया था, और वो उठाया है हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को उठाया, HDL ने कोलेस्ट्रॉल उठाया और HDL ने कोलेस्ट्रॉल को उठा करके कहाँ ले गई, HDL उसको लीवर में ले गई। ठीक है, लीवर के अंदर ले गई, तो अब लीवर के अंदर जैसे ही गया तो लीवर क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म करेगा, और कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म करके एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रिएटेड फ्रॉम बॉडी, जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल होगा वो क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रिएट कर दिया जाएगा हमारी बॉडी से। एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है वो क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रिएट कर दिया जाएगा हमारी बॉडी से। ठीक है, तो इस प्रकार से HDL क्या कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रही है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रही है, एक बेनिफिट का काम कर रही है। जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है उसको लीवर के पास लाती है, लीवर के पास लाने के बाद क्या करती है, उसको मेटाबोलाइज करवाती है, मेटाबोलाइज करवा के उसको एक्सक्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर बना रहता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है तो वही LDL की सिचुएशन में मैंने आपको समझाया था कि वहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कोलेस्ट्रॉल के जो प्लग्स हैं उनका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स के अंदर या जो भी हमारी जिनका जो भी वेसल्स हैं या जो भी मतलब हमारे बॉडी टिश्यूज है जिनके अंदर ल्यूमन है वो बहुत ही नैरो होता है, वहाँ पर वो डिपॉजिट होते हैं, और डिपॉजिट होने की वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई है, न्यूट्रिएंट सप्लाई है, वेस्ट का क्रिएशन है, वो सारा क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, और वहाँ से जो बॉडी के अंदर साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होना
शुरू हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि LDL और HDL किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो बताता हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो क्या कहाँ बनते हैं, लीवर के अंदर। ट्राइग्लिसराइड्स आर फॉर्म इन लीवर। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो लीवर के अंदर ही बनाए जाते हैं। सॉरी, ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, सिंथेसाइज बाय द लीवर। ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड्स जब सिंथेसाइज हो रहे हैं तो फैटी एसिड फॉर्म होते हैं, फैटी एसिड फॉर्म होते हैं। और ये फैटी एसिड, ठीक है, जो लिपिड्स हैं उनसे फैटी एसिड्स लिए जाते हैं, प्रोटीन से और ग्लूकोज से। इन सब से मिला करके क्या कर लिया जाता है, ट्राइग्लिसराइड का सिंथेसिस होता है। ठीक है, और अगर इसी ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस के दौरान, इस फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म के दौरान अगर एसिटाइल कोएंजाइम आ जाता है, ठीक है, लीवर के पास फैटी एसिड आएंगे, वहां पर मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर एसिटाइल कोएंजाइम आता है तो वहां पर क्रेब्स साइकिल रन होगा, और क्रेब्स साइकिल रन होगा तो क्या बनेंगे, कीटोन बॉडीज बनते हैं, जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर होता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर होता क्या है, ठीक है, यहाँ पर हम आई थिंक हम टॉपिक से भटक रहे हैं, बाद में बात करेंगे कभी दोबारा जब ये टॉपिक आएगा हमारे सामने। लेकिन बट अभी हमारा मेन जो टॉपिक है वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर ट्राइग्लिसराइड है उसका लेवल भी चेक किया जाता है, और ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, लीवर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। लीवर ही इनको क्या करता है, बनाता है, सिंथेसाइज बाय लीवर, लीवर के द्वारा इनको सिंथेसाइज किया जाता है। और किसके थ्रू या किससे ये सिंथेसाइज होंगे, ये सिंथेसाइज होंगे प्रोटीन से, ग्लूकोज से और फैटी एसिड से। ठीक है, और ये सारी ग्लूकोज, प्रोटीन और फैटी एसिड हमें कहाँ से मिलेंगे स्टूडेंट्स, हमारे डाइट से मिलते हैं, ये हमें हमारी डाइट से मिल जाते हैं। तो ये है हमारा आज की क्लास के अंदर मैंने आपको जो भी अभी तक लेक्चर दिया उसका समराइज कर देता हूँ कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, उसके अंदर 3 चीजें चेक की जाती हैं। फर्स्ट वन कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड। ठीक है, और फॉस्फोलिपिड में 3 प्रकार की लाइपोप्रोटीन्स होती है, जिनके अंदर है HDL, LDL और VLDL। HDL मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और नेक्स्ट पॉइंट यह रहता कि LDL एक ऐसी प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन है जो क्या करती है, बॉडी टिश्यूज के अंदर जो लीवर से कोलेस्ट्रॉल को उठा करके बॉडी टिश्यू में जमा कर दी है, HDL बॉडी टिश्यू से उठा करके लीवर के पास लेकर के आती है। और ट्राइग्लिसराइड का सिंथेसिस है वो लीवर में होता है, जहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन, ग्लूकोज और फैटी एसिड से ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, और ये हम डाइट से गेन करते हैं। ये है अब तक की क्लास की समरी। नेक्स्ट वन है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर है कि जब HDL है, जो HDL है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि HDL क्या कर रही थी, HDL क्या कर रही थी, HDL बॉडी टिश्यूज से, बॉडी टिश्यूज की बात करें तो बॉडी टिश्यूज से वो क्या कर रही है, HDL क्या कर रही है, बॉडी टिश्यू से उठा करके कहाँ लेके जा रही है, लीवर के पास। किसको, कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल को उठा करके कहाँ ले गई, लीवर के पास, ताकि वो मेटाबोलाइज करे और डिजीज कंडीशन कॉज ना हो। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो HDL है, HDL हाई डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन है, वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, एक बेनिफिशियल प्रोटीन है। ठीक है, एक बेनिफिशियल लाइपोप्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इस नाम से भी आता है क्वेश्चन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उनके फॉर्मेशन या उनके होने से उनके रिस्क को ये क्या करती है, कम करती है। क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के अंदर होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, CAD की बात करते हैं अपन कि कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के अंदर होता क्या है कि जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज हैं, ठीक है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज हैं, ठीक है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज हैं, उन आर्टरीज के अंदर क्या हो जाता है स्टूडेंट, प्लग बन जाता है। यहाँ पे जैसे ऐसे प्लग बन जाएगा, ठीक है, प्लग बन जाता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का ऐसे प्लग बन जाता है। और कोलेस्ट्रॉल का प्लग बनने की वजह से क्या होता है, हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, मिनिमाइज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एंजाइना, MI और हार्ट फेलियर ऐसे सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारी कि HDL प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के लिए एक बेनिफिट का काम कर रही है। HDL प्रोटीन क्या कर रही है, हमारी बॉडी के लिए एक बेनिफिट का काम कर रही है। ठीक है, और बेनिफिट का काम क्या था, बेनिफिट का काम ये था कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रही है, मतलब नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखने के हेल्प कर रही है।
अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि जो HDL, मान लीजिए हम लाइफ में जो हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करने जा रहे हैं, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करेंगे तो हमें पेशेंट को क्या बताना है, पेशेंट को क्या किस किस बात के बारे में, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पेशेंट को क्या करना है, एजुकेट करना है कि पेशेंट की क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, कि पेशेंट का ब्लड सैंपल लेने से पहले हमें पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, पेशेंट को प्रिपेयर करना भी जरूरी होता है, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट अगर पेशेंट प्रिपेयर नहीं होगा तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की जो रीडिंग्स आएंगी वो डेफिनेटली कि आपकी फॉल्स रीडिंग होगी, और जिसकी वजह से आपका डायग्नोसिस है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होगा तो ट्रीटमेंट भी गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको जब ब्लड सैंपल, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए जब आप ब्लड सैंपल देने जा रहे हो तो उसके 12 से 14 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। मतलब यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगा कि अगर पेशेंट डिनर कर रहा है, अगर आपका पेशेंट 8 PM पे डिनर कर रहा है, 8 PM पे वो डिनर कर रहा है, तो उसको एजुकेट करना है कि 8 PM पे आपने डिनर करके जो पानी वानी जो खाना पीना है वो सारा 8 बजे से पहले पहले कर लेना। 8 बजे के बाद आप जब तक ब्लड सैंपल नहीं लिया जाएगा, ब्लड सैंपल कब लिया जाएगा, 12 से 14 घंटे के बाद। 12 से 14 घंटे का मतलब हो गया, मतलब आप लोगे 8 AM पे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर आप 8 AM पे क्या लोगे, पेशेंट का ब्लड सैंपल लोगे। किसके लिए, ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पेशेंट का ब्लड सैंपल लोगे, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए आप क्या लोगे, यहाँ पे ब्लड सैंपल लोगे, और ब्लड सैंपल ले रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि जो ये टाइम बच रहा है ना आपके पास, यहाँ से 8 बजे, रात के 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे के बीच में आपको ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना है, क्योंकि अगर इस दौरान पेशेंट कुछ भी खाता है या पीता है तो डेफिनेट है कि आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है उसके अंदर आपके फॉल्स रिजल्ट आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट बहुत ही कम अमाउंट के अंदर, या तो ये हो सकता है कि भाई पेशेंट बहुत ज़्यादा लिपिड कंटेनिंग फूड्स हैं या जो भी कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फूड है उनको कंज्यूम करेगा, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। लेकिन अगर वो 8 PM के बाद कुछ नहीं खाता है, पानी भी नहीं पीता है, खाना पीना पूरा NBM जैसे रहता है, तो सिचुएशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स की लिपिड प्रोफाइल के जो रिजल्ट है वो आपको एक्चुअल मिलेंगे और वहाँ से आप अच्छे से डायग्नोस कर पाओगे। तो पहला तो हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना है 12 से 14 घंटे पहले, ठीक है। टेस्ट के 12 से 14 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। सेम वही प्री ऑपरेटिव वाला सा अपना हो गया है कि NBM रखना है सर्जरी से, क्योंकि हमें एनेस्थीसिया देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि पेशेंट को हमें एजुकेट करना है कि आपको एल्कोहल नहीं लेनी है भैया, दारू वारू मत पीना, ठीक है, एल्कोहल नहीं लेना है, ठीक है। 24 घंटे पहले हमें क्या नहीं लेना है, एल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि अगर एल्कोहल लेगा तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, लीवर के द्वारा उसका डाइजेशन किया जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ट्राइग्लिसराइड आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फ्रॉम द फैटी एसिड्स, प्रोटीन और ग्लूकोज। तो अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल जैसे अल्कोहल जाएगी, अल्कोहल की वजह, अल्कोहल क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होगी तो अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म होगा, और अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होगा तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो ग्लूकोज की वजह से वहाँ पर फिर ट्राइग्लिसराइड का सिंथेसिस होगा, और ट्राइग्लिसराइड क्या करेगी, उनका लेवल अब आपको हाई मिलना शुरू हो जाता है। तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि भैया आपको एल्कोहल नहीं लेनी है। टेस्ट के सैंपल, ब्लड सैंपल हो उससे आपको कम से कम 1 दिन पहले आपको छोड़ना है, ठीक है। 1 दिन के लिए तो आप छोड़ ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमें एजुकेट करना है पेशेंट को कि भैया जब आपका टेस्ट होने जा रहा है, या जब टेस्ट है, कि मान लीजिए कल का आपका टेस्ट है, तो उस रात को, उससे पहली रात को आपको कोई भी हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फूड है वो नहीं खाना है। हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब बेकरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बर्गर पिज्ज़ा ये सारे होते हैं, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल है वो भर भर के प्रेजेंट होता है। तो इन सिचुएशन, इन सारी फूड आइटम्स का आपको कोई कंजप्शन नहीं करना है, ठीक है। कोई भी हाई कोलेस्ट्रॉल वाला फूड है वो आपको नहीं खाना है। डू नॉट टेक हाई कोलेस्ट्रॉल फूड, ठीक है। पेशेंट को हमें ये एजुकेट करना है। और एल्कोहल को अवॉइड करना है 24 घंटे पहले, और आपको 12 से 14 घंटे पहले आपको क्या नहीं करना है, ठीक है, कोई भी फूड नहीं खा, फूड और फ्लूइड नहीं खाना है और ना कुछ पीना है। तो ये है हमारी पेशेंट की प्रिपरेशन ब्लड सैंपल लेने से पहले। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए, लिपिड टेस्ट के लिए हमें जब भी हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो इन सारी बातों का हमें क्या करना है, ध्यान में रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का ब्लड सैंपल एज ए नर्सिंग ऑफिसर हम अगर ले रहे हैं, अगर ब्लड सैंपल्स हैं जब हम ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें किस प्रकार की वाइल यूज़ करनी है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज में दिखाई जा रही है वो वाइल यूज़ करनी है।
येलो टॉप वाइल आपको क्या करनी है, यूज़ करनी है, जिसका टॉप है वो येलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है येलो टॉप वाइल। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स आप सबके लिए कि जब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाएगा तो सैंपल है वो किस वाइल के अंदर लिया जाता है। आई होप ये एमसीक्यू आप आराम से हैंडल कर सको, इसको इजीली आप इसका जवाब दे सको। तो जो येलो टॉप वाइल्स होती है, येलो टॉप वाइल मतलब जो आप वाइल आपकी इमेज में आप देख रहे हो, इस इमेज में आप जो वाइल देख रहे हो उस वाइल को आपको क्या करना है, यूज़ करना है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का सैंपल लेने के लिए। जब भी आप लैब के अंदर ट्रांसपोर्ट करोगे तो इसी वाइल के अंदर सैंपल को डाल करके करोगे। ठीक है, तो देख से कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो ब्लड सीरम से किया जाता है, ब्लड सीरम से किया जाता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो किससे किया जाता है, ब्लड सीरम से किया जाता है। जैसे ही आप इस वाइल के अंदर सैंपल लोगे, सैंपल लेने के बाद आप इसको स्ट्रेट रखना होता है नॉर्मली। ठीक है, इसको स्ट्रेट रखना होता है, तो स्ट्रेट जैसे ही रखोगे तो थोड़ी देर बाद इसमें क्या हो जाएगा, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्लॉट फॉर्मेशन होगा तो क्लॉट तो ऊपर की तरफ तैरता रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीरम में वो अक्यूमुलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे ही लेबोरेटरी में सैंपल जाएगा तो लेबोरेटरी में हो सकता है उसको सेंट्रीफ्यूज करके भी सीरम को वो क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सीरम को, ब्लड से सीरम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उस सीरम को वो एस्पिरेट करके उसके बाद वो उससे लिपिड प्रोफाइल है वो टेस्ट करते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, ये भी एक एमसीक्यू है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट वो किससे किया जाता है, सीरम से किया, ब्लड सीरम से किया जाता है। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए ब्लड सेल्स की जरूरत नहीं होती, ब्लड सीरम की जरूरत होती है। और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए जो सैंपल होगा वो हमें किस वाइल में लेके जाना है, येलो टॉप वाइल के अंदर हमें लेकर के जाना है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के ऊपर जो लेक्चरिंग वीडियो है वो आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।